नमस्कार भारत। भारत के गणतंत्र पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम है अक्षत व्यास और आज मैं मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कवियों के साथ हम सब भारत भारती की वंदना करेंगे, माँ की अर्चना करेंगे और गणतंत्र का पावन पर्व बहुत उल्लास के साथ मनाएंगे। मैं आपको इस कार्यक्रम की सूचना दूं तो ये काव्यांजलि कार्यक्रम है और काव्यांजलि में मध्य प्रदेश के 6 कवि आपके सामने बैठे हैं। सबसे पहला परिचय है आदरणीय श्री गुस्ताख आनंद जो होशंगाबाद से हम सबके बीच में हैं। दूसरा परिचय है डॉक्टर आलोक चौबे जो भोपाल के निवासी हैं और आपको बहुत अच्छी वीर रस की कविताएं आज सुनाने वाले हैं। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं आदरणीय श्री सौरभ सूर्य, कवि सम्मेलन के मंचों के बहुत अच्छे हस्ताक्षर और वीर रस के कवि हैं। आप माखन नगर से हमारे बीच में आए हैं, होशंगाबाद के पास की जगह है। उनके बगल में बैठी हैं स्नेहा त्रिपाठी जी जो रीवा से हमारे बीच में आई हैं। उनके ठीक बगल में असीम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। और मेरा नाम है अक्षत व्यास, मैं देवास की धरती से आप सबको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हमें यह जानकर के गर्व होता है कि हमारे देश की संप्रभुता, एक निष्ठता, संस्कृति और संस्कारों का गुणगान तो अनादिकाल से किया जाता रहा है। अथर्ववेद का सूत्र माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या हमारे समक्ष पृथ्वी पुत्र होने का प्रादर्श रखता है। इसी भूमि को भगवान श्री रामचंद्र जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहकर के प्रणाम करते हैं। अथर्ववेद इसी राष्ट्र के प्रति जागरूक होने का आह्वान करता है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः, और यज्ञानुष्ठानों में जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशे कहकर के हमारे देश के प्रति लगाव की अभिव्यक्ति तो हम शताब्दियों से जारी करते हैं। वाह वाह। हम इसी देश का गौरवगान करने के लिए आपके बीच आज उपस्थित हुए हैं। गणतंत्र का महापर्व है और इसी धरती के लिए महाकवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। देखिएगा क्या वैभव है इस मिट्टी का कि नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। बंदी जन खग वृंद शेषफण सिंहासन है। और करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो विधाता की इस प्रतिमूर्ति को पुनः प्रणाम करते हुए गणतंत्र की इस पावन बेला पर आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और काव्यांजलि का एक कार्यक्रम बस हम शुरू करते हैं। मैं पहले कवि के रूप में बुलाना चाहता हूं आपके बीच गुस्ताख आनंद जी को। गुस्ताख आनंद जी अब कविता पाठ करेंगे। उनकी भूमिका में मुझे याद आते हैं प्रतीक सिंह चौहान, भिंड के कवि हैं। उन्होंने इस गणतंत्र की प्रार्थना में लिखा कि इतना सुंदर तंत्र नहीं है दुनिया में, इतना सुंदर तंत्र नहीं है दुनिया में, भारत सा गणतंत्र नहीं है दुनिया में। इतना सुंदर तंत्र नहीं है दुनिया में, भारत सा गणतंत्र नहीं है दुनिया में। और वंदे मातरम जैसा कोई गीत नहीं, जनगण मन सा मंत्र नहीं है दुनिया में। जनगण मन सा मंत्र नहीं है दुनिया में। आदरणीय श्री गुस्ताख आनंद। शुक्रिया अक्षत भाई। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की कवि गुस्ताख आनंद की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। मैं अपने काव्य पाठ का आरंभ करता हूं। स्वागत। 4 पंक्तियों से मैं युवाओं को, देश की जनता को, 4 पंक्तियां वोटरों को, 4 पंक्तियां पड़ोसी मुल्क को और 4 पंक्तियां वर्दीधारियों को समर्पित करने जा रहा हूं। देखिएगा सभी, 4 पंक्तियां युवाओं के नाम क्योंकि इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता है उन सभी को जगाने का। देखिएगा कि हिम्मत न ढले बस ये दिन ही ढलना चाहिए। हिम्मत न ढले बस ये दिन ही ढलना चाहिए। मायूसी जब दिखे वहीं कुचलना चाहिए। मायूसी जब दिखे वहीं कुचलना चाहिए। कहता नहीं कि इश्क से तौबा करो मगर युवाओं, कहता नहीं कि इश्क से तौबा करो मगर ये उम्र है वही जहां संभलना चाहिए। क्या बात है, ये उम्र है वही जहां संभलना चाहिए। बहुत शुक्रिया।
देश की जनता के नाम 4 लाइनें समर्पित हैं। देखिएगा कि छिप छिप के बच्चे जब हैं अपने घर से निकलते, मानो कि बंद पिंजरों से हैं पंछी निकलते। धर्मों की मत सिखाओ इन्हें तुम सियासतें, धर्मों की मत सिखाओ इन्हें तुम सियासतें। बारूद बोने से हैं थोड़ी आम निकलते, बारूद बोने से हैं थोड़ी आम निकलते। देखिएगा 4 लाइन हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए। देखिएगा कि इस बात में तो हम भी देंगे साथ आपका, इस बात में तो हम भी देंगे साथ आपका, भले ही दिल में आपके जहर हो सांप का। और इसरो के हवाले से नज़र है, देखिएगा कि इस बात में तो हम भी देंगे साथ आपका, भले ही दिल में आपके जहर हो सांप का। और आपके सिवा ये हक किसी को भी नहीं, और आपके सिवा ये हक किसी को भी नहीं, जो ये कहे कि चांद है हमारे बाप का, जो ये कहे कि चांद है हमारे बाप का। 4 पंक्तियां वोटर्स को जगाने की कोशिश है इस अवसर पर। देखिएगा कि वोट न देने की ये तो बात नहीं है, जो बीत चुकी ये तो वही रात नहीं है। वो ईवीएम के पास आके सोचने लगा, वो ईवीएम के पास आके सोचने लगा, रात को किसने पिलाई याद नहीं है, रात को किसने पिलाई याद नहीं है। वर्दीधारियों को 4 लाइन समर्पित हैं। देखिएगा कि बातों को घुमाने की मुझको आदत नहीं, बातों को घुमाने की मुझको आदत नहीं, तिरंगे से बढ़ के कोई वजाहत नहीं, तिरंगे से बढ़ के कोई वजाहत नहीं। और इश्क से बढ़ के है मुल्क मेरे लिए, इश्क से बढ़ के है मुल्क मेरे लिए, हुस्न पे मरना कोई शहादत नहीं, हुस्न पे मरना कोई शहादत नहीं। 2 पंक्तियां कभी लिखी थी कि हमें नफरत कुछ लोगों से है, हिंदू या मुसलमान से नहीं। हमें नफरत कुछ लोगों से है, हिंदू या मुसलमान से नहीं। हमें नफरत कसाब जैसों से है, बिस्मिल या कलाम से नहीं, बिस्मिल या कलाम से नहीं। एक गज़ल मेरी जो देशभक्ति को समर्पित है। देखिएगा, हर रंग रूप के इस धरती पे झरने बहते हैं, हर रंग रूप के इस धरती पे झरने बहते हैं, पावन सी इस माटी को हम भारत कहते हैं। हर रंग रूप के इस धरती पे झरने बहते हैं, पावन सी इस माटी को हम भारत कहते हैं। पर देखो तुमने अपनी हालत कैसी कर ली है, पर देखो तुमने अपनी हालत कैसी कर ली है, बस दिन विशेष पे ही जय जय भारत कहते हैं, बस दिन विशेष पे ही जय जय भारत कहते हैं। देश के दुश्मन थर 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 कांपे हैं, देश के दुश्मन थर 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 कांपे हैं, जब वीर हमारे सरहद पे कमर को कसते हैं, जब वीर हमारे सरहद पे कमर को कसते हैं। और कोई सिपाही अपने अरमानों को ठंडा करता है, कोई सिपाही अपने अरमानों को ठंडा करता है, तब जाके तेरे मेरे घर में दीप ये जलते हैं, तब जाके तेरे मेरे घर में दीप ये जलते हैं। और शीश चढ़ा के भारत माता के ही चरणों में, शीश चढ़ा के भारत माता के ही चरणों में, वीर हमारे इतिहास नया सा रोज ही गढ़ते हैं, वीर हमारे इतिहास नया सा रोज ही गढ़ते हैं। और किसी हुस्न के पीछे पागल हो जाने वाले, किसी हुस्न के पीछे पागल हो जाने वाले, देख जरा कैसे वीरों के जनाजे सजते हैं, देख जरा कैसे वीरों के जनाजे सजते हैं। कुछ कटाक्ष है इसी में आगे देखिएगा। माना मैंने मान बढ़ाओगे तिरंगे का, माना मैंने मान बढ़ाओगे तिरंगे का, पर सोचो क्यों अगले दिन ये सड़कों पे रहते हैं, पर सोचो क्यों अगले दिन ये सड़कों पे रहते हैं। और 2 लड्डू की खुशियों को वो क्या समझेंगे, 2 लड्डू की खुशियों को वो क्या समझेंगे। हमें स्कूलों में मिला करते थे 2 लड्डू 26 जनवरी और 15 अगस्त पे, वो लड्डू
हम लोगों के लिए बहुत मतलब काफ़ी हमें उस चीज़ के लिए इतना रहता था कि बस हमें वो 2 लड्डू मिलने चाहिए, उसके लिए हम पूरे समय बिताने को तैयार हो जाते थे। देखिएगा कि 2 लड्डू की खुशियों को वो कैसे समझेंगे जो पार्टी में बस पिज्जा बर्गर चरते हैं, जो पार्टी में बस पिज्जा बर्गर चरते हैं, और भूल स्वामी को भूल भगत को भूले हैं इतिहास, भूल स्वामी को भूल भगत को भूले हैं इतिहास, क्यों युवा हमारे नशे की सूली चढ़ते हैं, क्यों युवा हमारे नशे की सूली चढ़ते हैं, और भूल प्रथा को जय जय हिंद की अब तो सबके सब, अरे भूल प्रथा तो जय जय हिंद की अब तो सबके सब, हाय हेलो हावर यू की माला जपते हैं, अरे हाय हेलो हावर यू की माला जपते हैं, अरे हर रंग रूप के इस धरती पे झरने बहते हैं, हर रंग रूप के इस धरती पे झरने बहते हैं, पावन सी इस माटी को हम भारत कहते हैं, पर तुमने अपनी हालत कैसी कर ली है, पर तुमने अपनी हालत कैसी कर ली है, बस दिन विशेष पे ही जय जय भारत कहते हैं, बस दिन विशेष पे ही जय जय भारत कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आपने सुना गुस्ताख आनंद जी को, और जिस तरह से कटाक्ष इन्होंने किया है, जिस तरह से व्यंग इन्होंने छोड़े हैं, और जिस तरह की भाषा पढ़ी है, आपको ज़रूर आनंद आया होगा। और अब मैं अगले कवि के रूप में आवाज़ देना चाहता हूँ रीवा से हमारे बीच पधारे श्री असीम शुक्ला को। उनकी भूमिका में मुझे याद आते हैं आदरणीय उर्मिलेश जी, जिन्होंने कभी कहा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। दोस्तों, गणतंत्र की आवाज बनकर के हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी आवाज आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, और साहिबों हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। तो दिन को दिन, रात को रात, सच को सच बताने के लिए आपकी भूमिका में हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं अगले कवि के रूप में आवाज़ देना चाहता हूँ श्री असीम शुक्ला को। रीवा से हमारे बीच में हैं श्री असीम शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय भाई, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आइए इस काव्यांजलि में मैं भी अपनी कविताओं की आहुति देने के लिए उपस्थित हूँ। पहली 4 पंक्तियां सुनिएगा अक्षय भाई। स्वागत भैया। बनानी है तो बनाओ जिंदगानी अपनी, बनानी है तो बनाओ जिंदगानी अपनी, लिखनी है तो लिखो सच्ची कहानी अपनी। और अगली 2 पंक्तियां अगर इस देश का युवा समझ जाएगा तो शायद सारा परिवर्तन हो जाएगा कि बनानी है तो बनाओ जिंदगानी अपनी, लिखनी है तो लिखो सच्ची कहानी अपनी। दोस्त छोड़ो, दुश्मन भी तुम पे गर्व करेगा, अगर इस देश के नाम कर दी तुमने अपनी जवानी। जीते रहिए। और क्यों एक सैनिक हंसते हंसते अपनी जवानी इस देश के नाम कर देता है, वो क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, मैं 2 पंक्तियों में बताना चाहूंगा। अच्छा भाई सुनिएगा। स्वागत भैया। कि सैनिक क्या कहता है कि मैं इस देश का हनुमान हूं, मैं इस देश का हनुमान हूं, ये देश मेरे लिए श्री राम है, अरे सीना चीर के दिखा दूंगा, इस दिल में बसता केवल और केवल हिंदुस्तान है। इस दिल में बसता केवल और केवल हिंदुस्तान है। और जो हमारे जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, जो हमारे लिए शहादत देते हैं, दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, वो चाहे ठंड हो चाहे गर्म हो, आप सब जानते हैं, चाहे वो बर्फ में खड़े हों, लेकिन हमारी रक्षा करते हैं। उनके लिए एक गीत मैंने विशेष लिखा है। स्वागत मैं मंच का भी विशेष ध्यान चाहूंगा कि रूह कांप जाएगी गर परिश्रम उसका बतला दूंगा। रूह कांप जाएगी, क्या क्या कठिनाइयां होती हैं जिसपे वो खड़े होके और हमारे लिए लड़ते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें और ऐसे उनके लिए प्रोग्राम कर सकें। उन सब वीर जवानों को मेरी ओर से सत सत नमन है। आप गीत सुनिएगा कि रूह कांप जाएगी गर परिश्रम उसका बतला दूंगा, सपनों में भी ना कर पाओगे गर श्रम उसका दिखला दूंगा, दुश्मन की छाती पे काल का तांडव करते हैं, सुनना चाहो तो उस वीर की गाथा तुमको सुना दूंगा। बहुत अच्छा। सुनना चाहो तो उस वीर की गाथा तुमको सुना दूंगा। गाथा सुनिएगा कि व्यक्तित्व ऐसा जैसे गंगा का निर्मल पानी, व्यक्तित्व ऐसा जैसे गंगा का निर्मल पानी, अपने लहू से लिखता अपने वीर गति की कहानी, मन में नेताजी रूह में भगत सिंह जी हैं समाये, अरे भारत माता के चरणों में समर्पित कर दी उसने अपनी सारी जवानी, भारत माता के चरणों में समर्पित कर दी उसने अपनी सारी जवानी। माँ का सबसे प्यारा है वो,
बूढ़े पिता का सहारा है वो, बच्चों की आंखों का तारा है वो, क्रांतिकारी बलिदानों का नारा है वो, गीता के श्लोकों को खुद में उतारा है वो, शास्त्र नीति में निपुण सैनिक हमारा है वो, अरे भारत माता का सबसे प्यारा दुलारा है वो, प्यारा दुलारा है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता का सबसे प्यारा दुलारा है वो। और क्या परिवर्तन होने चाहिए सुनिएगा कि बड़े बुजुर्गों के, मैं युवाओं से, मैं खुद युवा हूं, मैं कभी सम्मेलन करता हूं, मैं युवाओं से इस गणतंत्र दिवस पे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी ये पंक्तियां शायद वो रखें, इस पे अमल करें कि बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे, बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे, उनके अनुभव को अपने जीवन में जिस दिन अपनाओगे, धर्म उन्हीं से सीखोगे, धर्म उन्हीं से जानोगे, जो गलतियां उन्होंने की वो आप फिर नहीं दोहराओगे, हाथों में धर्म ध्वजा, लबों पे प्रभु श्री राम का नाम होगा, अरे उन्हीं भारत माता के तो चरणों में हमारा चारों धाम होगा, अरे उन्हीं भारत माता के चरणों में तो हमारा चारों धाम होगा। क्योंकि बहुत कठिन है विनम्रता से जीवन जी लेना, बहुत कठिन है विनम्रता से जीवन जी लेना, बहुत कठिन है टेढ़े रास्तों में सीधा चल लेना, बहुत कठिन है यूं ही देश के लिए बलिदान हो जाना, बहुत कठिन है बिना फरेब के राजनीति कर लेना। लेकिन इन जो कठिन कामों को जो भी इस दुनिया में कर लेता है, मस्तक ऊंचा करके समूचे समाज में जीता है और बलिदान होकर देश के लिए अपना नाम कर जाता है, बलिदान होकर देश के लिए अपना नाम कर जाता है। आइए दोस्तों, आपको कुछ पंक्तियां मैं और सुनाता हूं। स्वागत भैया। कि यह सदी है हिंदुस्तान की। जो लोग, एक टिप्पणी में पढ़ता हूं सौरभ भाई, इसके बाद मैं पढ़ता हूं पंक्तियां, कि जो लोग कहते हैं बहुत जल्द भारत देश पूरी दुनिया पे, पूरे विश्व पे अपना फिर से परचम फैलाने वाला है, सोने की चिड़िया बनने वाला है, कि यह सदी है हिंदुस्तान की, इसे कोई छीन नहीं सकता। यह सदी है हिंदुस्तान की, इसे कोई छीन नहीं सकता। लड़ तो सकता है हमारे सैनिकों से मगर कोई जीत नहीं सकता। जिंदाबाद। लड़ तो सकता है हमारे सैनिकों से मगर कोई जीत नहीं सकता, मगर कोई जीत नहीं सकता। क्योंकि हमने शांति सिखाया है, हमने महावीर दिया जिन्होंने शांति सिखाया, हमने बुद्ध दिए जिन्होंने शांति पढ़ाया, तभी गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग पूरी दुनिया में अपनाया। यदि शांति से 5 गांव मान लिया होता तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध न होता। यदि शांति से बाली अपने भाई का हक दे दिया होता तो शायद प्रभु के हाथों उसका संहार नहीं होता। यदि शांति के साथ दशानन अपनों की बात मान लिया होता तो इतने बड़े महाज्ञानी का यूं अंत नहीं होता। इसलिए शांति बहुत जरूरी है, इसलिए शांति के साथ रहना बहुत जरूरी है। शांति के साथ जो इस देश के लिए लड़ता है, शांति के साथ जो इस देश के लिए जीता है, शांति के साथ जो समाज की भलाई का कार्य करता है, वही हमारा जवान, हमारा वीर, हमारा सैनिक कहलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वाह क्या बात है असीम भाई, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, इस देश के जवानों के लिए और भारत भारती के लिए। दोस्तों, आदिकाल से लोग इस भारत भूमि की प्रार्थना करते आए हैं। हमारे देश के गीतकार इंदिवर कहीं इस मिट्टी के लिए लिखते हैं कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। और इतने पावन हैं, आए है इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो अब मैं भारत की बात सुनाने के लिए आवाज़ देना चाहता हूँ स्नेहा त्रिपाठी जी को, जो रीवा से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। और उनकी भूमिका में मुझे दिनकर याद आते हैं, जहाँ वे लिखते हैं कि इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहती हूँ, प्रार्थना के गीत गाना चाहती हूँ। तो भारत भारती की प्रार्थना के गीत गाने के लिए मैं स्नेहा त्रिपाठी जी को आवाज़ देता हूँ। रीवा से हमारे बीच स्नेहा त्रिपाठी जी। धन्यवाद अक्षत जी। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 4 पंक्तियों से आप सभी से जुड़ती हूँ, 4 पंक्तियां मसारदे को समर्पित करती हूँ। स्वागत है। ये कविता प्यार है मेरा,
मैं हिंदी की दीवानी हूँ, हाय मेरी माँ शारदे आशीष देना मैं अज्ञानी हूँ, मेरी माँ शारदे आशीष देना मैं अज्ञानी हूँ, कि कर देना दया मुझ पे जरा भोली हूँ मैं लेकिन, कि कर देना दया मुझ पे जरा भोली हूँ मैं लेकिन, तुम्हारी प्रार्थना मैं हूँ, तुम्हारी प्रेम वाणी हूँ, क्या बात है स्नेहा जी, बहुत अच्छा। तुम्हारी प्रेम वाणी हूँ। 4 पंक्तियां मैं क्या लिखती हूँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मैं वेदों की ऋचाएं भागवत का सार लिखती हूँ, सुगढ़ता से हृदय के भाव का विस्तार लिखती हूँ, सुगढ़ता से हृदय के भाव का विस्तार लिखती हूँ, मेरी हर एक रचना देश के खातिर समर्पित हो, मेरी हर एक रचना देश के खातिर समर्पित हो, नमन माँ भारती तुझको मैं बारंबार लिखती हूँ, क्या बात है माँ स्नेहा जी, भारती तुझको मैं बारंबार लिखती हूँ। 4 पंक्तियां मैं बेटी हूँ, बेटियों के लिए पढ़ती हूँ। स्वागत दीदी। भले टूटे हैं सपने पर मेरा अरमान जिंदा है बाहर मौन अंदर एक नया तूफान जिंदा है बाहर मौन अंदर एक नया तूफान जिंदा है, सदा धन दौलतों से भी बड़ा ईमान है मेरा, सदा धन दौलतों से भी बड़ा ईमान है मेरा, अभी है आबरू बाकी अभी सम्मान जिंदा है, अभी है आबरू बाकी अभी सम्मान जिंदा है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में तो रहते हैं लेकिन साथ दूसरे लोगों का देते हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं। 4 पंक्तियां और एक छंद रखती हूँ। स्वागत दीदी। जातिगत सांचे में ढाला जाएगा, जातिगत सांचे में ढाला जाएगा, धर्म को कब तक उछाला जाएगा, धर्म को कब तक उछाला जाएगा, कब तलक निज स्वार्थ के खातिर भला, कब तलक निज स्वार्थ के खातिर भला मुल्क को खतरे में डाला जाएगा, मुल्क को खतरे में डाला जाएगा। एक छंद रखती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छा। देश की अखंडता से प्रेम गर है नहीं तो देश की स्वतंत्रता को हाथ ना लगाइए, प्रेम या सौहार्द यदि बांट नहीं सकते तो घृणा वाली आग में न देश को जलाइए, है नहीं प्रमाण गर सत्य कह पाने का तो शाश्वत सत्य को यूं ना झुठलाइए, आपकी प्रवृत्ति से जो भारतीय को कष्ट मिले मेरा ये सुझाव है ये देश छोड़ जाइए, मेरा ये सुझाव है ये देश छोड़ जाइए। बस एक छोटी सी गजल देशभक्ति आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। स्वागत दीदी। मुझको जीना नहीं सिर्फ मन के लिए, मुझको जीना नहीं सिर्फ मन के लिए, जान हाजिर है मेरी वतन के लिए, जान हाजिर है मेरी वतन के लिए,
भारती उनको चरणों में देगी जगह। क्या बात है। भारती उनको चरणों में देगी जगह। जो भी जीता रहा आम जन के लिए, जो भी जीता रहा आम जन के लिए, बहुत अच्छा दीदी। हक नहीं फिर उसे भारतीय होने का। हाँ। हक नहीं फिर उसे भारतीय होने का। सिर्फ जीता रहा है जो धन हाय, 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 के लिए। बहुत अच्छा दीदी, बहुत जो अच्छा। भी बहुत जीता रहा सिर्फ धन के लिए। सद्विचारों को मन में उतारो खनक। सद्विचारों को मन में उतारो खनक। उजले तन के लिए, उजले मन के लिए, उजले तन क्या बात है के दीदी। लिए, आनंद आ उजले गया। मन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत ही बहुत शानदार, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया। आइए अब मैं इस कार्यक्रम का जो बहुत ही सुगमतापूर्व और सफलतापूर्वक संचालन करें अक्षत व्यास जी को, मैं उनको 4 पंक्तियों के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि सत्य है तो सत्य को स्वीकार करना सीखिए। सत्य है तो सत्य को स्वीकार करना सीखिए। असत्य है तो असत्य का प्रतिकार करना सीखिए। है अगर चीज अपनी तो उस पर अधिकार करना सीखिए। इश्क है तो इश्क का इजहार करना सीखिए। अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, करे यदि कोई वार तो फिर पलटकर वार करना सीखिए। मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं अक्षत व्यास जी को आएं और अपनी काव्य पाठ करें। बहुत धन्यवाद असीम भैया। एक बार पुनः भारत भर के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। एक छंद से इस भारत भारती की वंदना शुरू करता हूं कि वेद वाद्य धारिणी प्रदायिनी सुशब्द शिल्प। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। वेद वाद्य धारिणी प्रदायिनी सुशब्द शिल्प भारती तिहारे शुभ्र वेश को प्रणाम है। और रिद्धि सिद्धि के अधीश देवता प्रसन्न शीश बुद्धि के धनेश श्री गणेश को प्रणाम है। आदि कवि वाल्मीकि युग कवि तुलसी व वर्तमान के सुकवि शेष को प्रणाम है। और राम भी जहां नवाएं शीश और ले आशीष विश्व में विशेष मेरे देश को प्रणाम है। विश्व में विशेष मेरे देश को प्रणाम है। विश्व में विशेष मेरे देश को प्रणाम है। और हमें यानी कि भारत को दुनिया का सबसे युवा देश होने का गौरव प्राप्त है। क्या भूमिकाएं हैं हमारी दुनिया में, सुनिएगा क्या इतिहास रहा है कि सर्वप्रथम भारत भूमि की चरण वंदना करता हूँ। सर्वप्रथम भारत भूमि की चरण वंदना करता हूँ। शब्द शक्ति सामर्थ्य साधना अब स्याही में भरता हूँ। स्वयमेव अद्य खंडित भारत ही रक्त नेत्र से बोल गया। श्रवण हुआ जैसे ही क्रंदन उत्कट पौरुष खोल गया। अकबर नहीं पढ़ा जाए अब रामायण की बात करो। आजाद हिंद की रक्षा हित रणवीर शिवा की याद करो। भारत का गौरव गान करें, भारत का गौरव गान करें, भारत का गौरव गान करें। तुम ऐसा स्वर्णिम छंद बनो और विजय पताका भारत की निर्भीक विवेकानंद बनो। विजय पताका भारत की निर्भीक विवेकानंद बनो, निर्भीक विवेकानंद। और कौन लोग हैं हम? धर्म सनातन के साधक हम वेदों के अध्येता हैं। धर्म सनातन के साधक हम वेदों के अध्येता हैं। आदिकाल से विश्व पटल पर शाश्वत धर्म प्रणेता हैं। देवपुत्र हैं, भरत भूमि को अपनी माँ कहलाते हैं। हम भारत के आराधक हैं, 3 रंग लहराते हैं। तो अंग संगिनो अंशुमान बन रघुनंदन का अस्त्र बनो।
अंग संग नौ अंशुमान बन रघुनंदन का अस्त्र बनो, मेघनाद का वध कर दे जो वीर लखन का शस्त्र बनो। और क्या बनना है? स्वाभिमान के तंग शैल नव, स्वाभिमान के तंग शैल नव, स्वाभिमान के तंग शैल नव, पौरुष का अनुबंध बनो, विजय पताका भारत की निर्भीक विवेकानंद बनो, निर्भीक विवेकानंद बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम गीत इस भारत भारती के नाम पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। कि जनगण के मंगलदायक से, जनगण के मंगलदायक से अपना मन का नाता है। जनगण के मंगलदायक से अपना मन का नाता है। हम भारत के भक्त, हमारा भारत भाग्य विधाता है। हम भारत के भक्त, हमारा भारत भाग्य विधाता है। आशा का अस्तित्व हमारे जीवन की परिभाषा है। विश्व सुखी हो, शांति युक्त हो, ये अंतिम अभिलाषा है। जीवन के संघर्षों में हम सिंधु सरीखे भव्य बने, तिमिर काल में मानवता के संरक्षण का हव्य बने। और जय जय हिंद बोल कर हमको, क्या बात है, क्या बात जय है। जय हिंद बोल कर हमको शीश झुकाना आता है। हम भारत के भक्त, हमारा भारत भाग्य विधाता है। हम भारत के भक्त, हमारा भारत भाग्य विधाता है। और कौन लोग हैं हम? व्योम भेद कर जाने वाला अंशुमान का तेज हमी। व्योम भेद कर जाने वाला अंशुमान का तेज हमी, विश्व पटल को भारतमय करने वाले रंगरेज हमी। विश्व पटल को भारतमय करने वाले रंगरेज हमी। हम शेखर के वीर भगत के अरमानों की पीढ़ी हैं, फिर भारत को विश्व शिखर पर लाने वाली सीढ़ी हैं। और अपना तो इसकी मिट्टी से, इसकी मिट्टी से अपना तो जन्म जन्म का नाता है। हम भारत के भक्त, हमारा भारत भाग्य विधाता है। हम भारत के भक्त, हमारा भारत भाग्य विधाता है। और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ। भारत अभी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म सम्मेलन आयोजित कर रहा है। दुनिया के सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं दुनिया को आवाज़ देता हूँ दूरदर्शन के माध्यम से कि इस देश में आएँ, इसकी मिट्टी को प्रणाम करने का सौभाग्य लें। क्या बात है कि भारत की धरती पर दुनिया वालों का अभिनंदन है। भारत की धरती पर दुनिया वालों का अभिनंदन है। कंकर कंकर शंकर जिसकी धरा धूल भी चंदन है। कंकर कंकर शंकर जिसकी धरा धूल भी चंदन है। माँ गंगा की गोदी में स्नान करे पूजन कर ले। माँ गंगा की गोदी में स्नान करे पूजन कर ले। बरसों बाद मिला है मौका, आए पुण्य कलश भर लें। बरसों बाद मिला है मौका, आए पुण्य कलश भर लें। और महाकुंभ का महापर्व है, महापर्व है महाकुंभ का, महाकुंभ का महापर्व है। अभी यहाँ जगराता है। हम भारत के भक्त, हमारा भारत भाग्य विधाता है। हम भारत के भक्त, हमारा भारत भाग्य विधाता है। हम भारत के भक्त, हमारा भारत भाग्य विधाता है। हम भारत के भक्त, हमारा भारत भाग्य विधाता है। बहुत खूब अक्षत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम को, काव्यांजलि को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं भारत भारती की वंदना करने के लिए डॉक्टर आलोक चौबे हमारे बीच में उपस्थित हैं। कहीं रुद्र प्रताप रुद्र लिखते हैं कि ये देश दो पिलर्स पर टिका हुआ है। और वो कौन से दो स्तंभ हैं? सुनिएगा कि धरा के कोश को हिलकोरती श्रम की मथानी पर। क्या बात है। धरा के कोश को हिलकोरती श्रम की मथानी पर, समय के वक्ष पर उपटी पराक्रम की निशानी पर। और समूचा विश्व आश्रित है महज दो ही सहारों पर,
किसानों की किसानी पर, जवानों की जवानी पर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किसानों की किसानी और जवानों की जवानी पे जो भारत आधारित है, उस सबके किसानों और जवानों को हम आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर प्रणाम करते हैं। और मैं आवाज़ देता हूं डॉक्टर आलोक चौबे जी को। धन्यवाद अक्षत जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं माँ भारती को प्रणाम करते हुए अपनी कविता आगे रखता हूँ और गणतंत्र दिवस की सभी दर्शकों को दूरदर्शन की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये तिरंगे को नमन करते हुए अपनी 4 लाइनें पढ़ता हूँ कि 3 रंग से बंधा प्रेम में प्यारा हिंदुस्तान, 3 रंग से बंधा प्रेम में प्यारा हिंदुस्तान, अद्भुत है सारी दुनिया में अपना गणतंत्र विधान। श्वेत शांति की गाथा गाता, श्वेत शांति की गाथा गाता, हरा रंग वैभव दिखलाता और केसरिया याद दिलाता, और केसरिया याद दिलाता कितने ही बलिदान, और 3 रंग से बंधा प्रेम में प्यारा हिंदुस्तान, 3 रंग से बंधा प्रेम में प्यारा हिंदुस्तान। अब मैं पढ़ना चाहूंगा अपनी अगली पंक्तियां। स्वागत भैया। कि इस संविधान को जब हम आगे बढ़ाते हैं, इस गणतंत्र के माध्यम से जो विधान भारतवासियों को उपलब्ध हुआ है, तो कहीं ना कहीं जीवन को नियमित और संयमित करने की बात है ताकि हमारा देश आगे बढ़े। बिल्कुल। तो देश का संविधान है तो व्यक्ति को अपना को भी कहीं ना कहीं अपने विधान की जरूरत है। सुनिएगा कि कुछ इस तरह भारत को मन में बसाइए, कुछ इस तरह भारत को मन में बसाइए, अपने लिए संयम का संविधान लाइए। बहुत अच्छा, क्या संदेश है। कुछ इस तरह भारत को मन में बसाइए, अपने लिए संयम का संविधान लाइए, और रचिए कुछ ऐसा मान जो भारत का बढ़ाए। रचिए कुछ ऐसा मान जो भारत का बढ़ाए, दुनिया के दिल में आस का मोती सजाइए, दुनिया के दिल में आस का मोती सजाइए, कुछ इस तरह भारत को मन में बसाइए। बहुत अच्छा। और छोड़िए निराशा भरी अंधेरों की बात को, छोड़िए निराशा भरी अंधेरों की बात को, मन में उम्मीद का नया सूरज उगाइए, और जीतेंगे जहां जीत लेंगे घर खुदी को हम, जीतेंगे जहां जीत लेंगे घर खुदी को हम। क्या बात है, वाह। जरा हौसलों के कुंभ में गोता लगाइए, जरा हौसलों के कुंभ में गोता लगाइए, कुछ इस तरह भारत को मन में बसाइए, कुछ इस तरह भारत को मन में बसाइए। और भयभीत हो के जीवन जीवंत ना होगा, भयभीत हो के जीवन जीवंत ना होगा, मन में विचार ही यदि स्वतंत्र ना होगा। बहुत अच्छा। भयभीत हो के जीवन जीवंत ना होगा, मन में विचार ही यदि स्वतंत्र ना होगा, बाधाएं डराएंगी, बाधाएं डराएंगी, डिगाएंगी तेरे कदम, होकर अटल जो ठाना है करके दिखाइए, होकर अटल जो ठाना है करके दिखाइए, कुछ इस तरह भारत को मन में बसाइए, अपने लिए संयम का संविधान लाइए। अंतिम पंक्तियां हैं कि तिरंगे की आन से जुड़ी पहचान है तेरी, तिरंगे की आन से जुड़ी पहचान है तेरी, ये जान ले कि देश ही ये जान है तेरी। तिरंगे की आन से जुड़ी पहचान है तेरी, ये जान ले कि देश ही ये जान है तेरी। एक दूसरे का साथ दे के बढ़ते जाइए, एक दूसरे का साथ दे के बढ़ते जाइए, सब मिलके भारत वंदना के गीत गाइए, सब मिलके भारत वंदना के गीत गाइए, कुछ इस तरह भारत को मन में बसाइए, अपने लिए संयम का संविधान लाइए, अपने लिए संयम का संविधान लाइए। बहुत अच्छा भैया। एक और कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा आजकल के युवाओं को ध्यान में रखते हुए। ना केवल साधक ना आराधक, ना केवल साधक ना आराधक, ना अपराजित ना आराजक, संस्कृति का रक्षक हूं किंतु ना नव प्रयोग में हूं बाधक। ना केवल साधक ना आराधक, ना अपराजित ना आराजक, संस्कृति का रक्षक हूं किंतु ना नव प्रयोग में हूं बाधक। है धैर्य धरासा युग युग से, है धैर्य धरा युग युग से, पर छठे साठ्यम समाचरित, चुपचाप नहीं अब रहता हूं, मैं नए भारत का बेटा 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 हूं। अगली पंक्तियां सुनिएगा। ना निर्धारक ना निर्णायक, ना निर्धारक ना निर्णायक, ना अंधभक्त ना अनुपालक, ना निर्धारक ना निर्णायक, ना अंधभक्त ना अनुपालक। गीता का पाठ पढ़ा मैंने, मैं अपने मन का उद्धारक, गीता का पाठ पढ़ा मैंने, मैं अपने मन का उद्धारक हूँ, आर्यभट्ट की माटी से और ब्रह्मगुप्त की थाटी से, हूँ आर्यभट्ट की माटी से और ब्रह्मगुप्त की थाटी से, गंगा को मैया कहता हूँ, मैं नए भारत का बेटा हूँ, मैं नए भारत का बेटा हूँ, मैं नए भारत का बेटा हूँ। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा
कि ना याचक हूं ना पालक हूं, ना याचक हूं ना पालक हूं, ना नव यौवन का दहाक हूं, मैं सृजनशील स्वप्नों सा हूं, बस भारत का आवाहक हूं। वाह। ना याचक हूं ना पालक हूं, ना नव यौवन का दहाक हूं, मैं सृजनशील स्वप्नों सा हूं, बस भारत का आवाहक हूं। मेरे मानस में राम बसे, सूर बसे, रसखान बसे। मेरे मानस में राम बसे, सूर बसे, रसखान बसे, ध्वज वाहक भारत का बन, भारत की गाथा कहता हूं, मैं भारत का बेटा हूं, मैं नव भारत का बेटा हूं, मैं नव भारत का बेटा हूं, मैं नव भारत का बेटा हूं। क्या बात है भैया। आप थे डॉक्टर आलोक चौबे। आखिरी कवि के रूप में या अंतिम कवि के रूप में मैं कहूं, हमारे बीच श्री सौरभ सूर्य बैठे हैं। आप मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गुराड़िया मोती से आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की धरती माखन नगर से आते हैं। और इनकी भूमिका में अगर मैं पढ़ूं तो वीर रस के कवि हैं। मुझे जब भैया को देखता हूं तो डॉक्टर शिवोम अंबर की वो पंक्तियां याद आती हैं कि या तो बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, क्या बात है, या तो बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। तो अब हमारे बीच श्री सौरभ सूर्य हैं, वे गणतंत्र की आवाज आपके बीच में रखेंगे। श्री सौरभ सूर्य। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षत जी। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश हर्ष और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा है दूरदर्शन के माध्यम से। मैं आप सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि अक्षत जी ने बताया कि मेरा राष्ट्र वंदना की मैं बात करता हूं, यहीं से मेरी बात प्रारंभ करता हूं कि सौर भरी सूरत सीरत है धरती हिंदुस्तान की। हमारी माटी का गौरव क्या है, तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि सौर भरी सूरत सीरत है धरती हिंदुस्तान की, महानता का अखंड कीरत है धरती हिंदुस्तान की। भारतवासी इधर उधर जाने की नहीं जरूरत है, सभी तीर्थों का तीरथ है धरती हिंदुस्तान की, सभी तीर्थों का तीरथ है धरती हिंदुस्तान की, सभी तीर्थों का तीरथ है धरती हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान की धरती तीरथ क्यों है, तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि देश धर्म बड़ा धर्म और कोई दूजा नहीं। भारत क्या है, भारत का संस्कार क्या है कि देश धर्म बड़ा धर्म और कोई दूजा नहीं। सीना तान सीमा पर खड़े हनुमान हैं, हौसलों से जीती जंग हथियार रहे मौन, सारी दुनिया में बड़ा भारत का मान है। शस्त्र शास्त्र दोनों का ही भंडार है भारत में, हमको दोनों पर ही बड़ा अभिमान है। ज्ञानवान गुणवान हौसलों से भरपूर, शहीदों की माटी है ये भारत महान है। शहीदों की माटी है ये भारत महान है। और वीर बलिदानियों के चरणों में चार पंक्तियां समर्पित करता हूं कि मातृभूमि से बढ़कर कोई भी मान नहीं होता, वंदे मातरम से बढ़कर कोई भी गान नहीं होता। तन के खातिर भले ही प्राण निछावर कर दो, किंतु देश पे मरने से बढ़कर बलिदान नहीं होता। किंतु देश पे मरने से बढ़कर बलिदान नहीं होता। और आज इस पूरे काव्यांजलि के कार्यक्रम में हमारे साथ सभी लोग युवा हैं, और युवाओं का आदर्श क्या होना चाहिए, मेरा तो आदर्श भगत सिंह है। उनके चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि जिसने सर पर बांधी पगड़ी बा पगड़ी का मान रखा। वो काल आप याद करना, वो दौर आप याद करना कि जब अंग्रेजों के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, तब भगत सिंह जी का साहस क्या था। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिसने सर पर बांधी पगड़ी बा पगड़ी का मान रखा, पगड़ी के ही साथ साथ में मातृभूमि का ध्यान रखा। हो भारत आजाद यही अर्जुन सा सदा निशाना था, माता पिता सभी रिश्तों में उसने भारत माना था। मातृभूमि के कड़कड़ से उसने ऐसा नाता जोड़ा, असेंबली में घुसकर जिसने दुश्मन पर था बम फोड़ा, उस नर नहर भगत सिंह ने मृत्यु दंड सजा पाई। हंसते हंसते फांसी झूला, चेहरे सिकन नहीं आई, अंतिम सांसों तक जिसका लक्ष्य वंदे मातरम बोला था। गूंजा जंजन में जिससे ही रंगदे बसंती चोला था, और मौज मस्ती में अब हम समय नहीं बर्बाद करें। शीश झुकाकर एक बार फिर भगत सिंह को याद करें। शीश झुकाकर एक बार फिर भगत सिंह को याद करें। उनका मूल मंत्र हृदय से तनिक नहीं जाने पाए, भारत की इस आजादी को आंच नहीं आने पाए। भारत की इस आजादी को आंच नहीं आने पाए, भारत की इस आजादी को आंच नहीं आने पाए। और यह श्रृंखला भगत सिंह पे ही समाप्त नहीं होती है। भगत सिंह से पहले भी हमारा इतिहास आप देखिएगा, महाभारत, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन थे, एक तरफ करोड़ों की सेना थी। तब पंक्तियां पढ़ता हूं
कि धैर्य टूटने लगा हमारे क्षमादान का। हमारा संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, भारत का गौरव क्या है, तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि धैर्य टूटने लगा हमारे क्षमादान का, युद्ध का संकनाद हमको करना होगा। विश्व चाहता है भारत की सघन परीक्षा, चाणक्य को अब हमें याद करना होगा। गुरु द्रोण से शिक्षा पा गांडीव हमारा, समरा नल के लिए तीर टंकार रहा है। भीम हमारा दुर्योधन का वध करने को सीमाओं पे नरसिंह सा हुंकार रहा है। ज्ञान कह रहा हमसे कि रण से पहले दुनिया को गीता का आवाज करा दें। युद्ध महाभारत का कैसे जीता हमने, भारत अजय अजयता का विश्वास करा दें। कहो विश्व से ये सूर्यवंश का भारत, दस्कंदर को जाकर लंका में मारा था। 100 अपराध क्षमा कर हमने शिशुपालों को चक्र उठाकर भरी सभा में संघारा था। अब भारत वो नहीं कि जब तुम चढ़ाए थे, पंचशील का नारा देकर आगे बढ़ाए थे। अब भारत वो नहीं कि जब तुम चढ़ाए थे, पंचशील का नारा देकर आगे बढ़ाए थे। भारत के मन में तुम जैसा चोर नहीं है, नए युग का भारत अब कमजोर नहीं है। नए युग का भारत कमजोर नहीं है। नए युग का भारत अब कमजोर नहीं है। नए युग का भारत अब कमजोर नहीं है। आज काव्यांजलि के माध्यम से आप सभी को राष्ट्रवंदना की कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं कि छल कपट से दूर पावन साधना का देश है। भारत को जीना, भारत की मातृभूमि को प्रणाम करना, आप सभी जो मुझे सुन रहे हो, कि छल कपट से दूर पावन साधना का देश है। ये सदा श्री राम की आराधना का देश है। मन वचन में कर्म से ईमान वाला देश है। चले सतपथ स्वाभिमान वाला देश है। प्रेम व सद्भाव वाली भूमि है आनंद की, ज्ञान की आती महक इसमें विवेकानंद की। भाई भाई चलते यहाँ पर हाथ लेकर हाथ में, होली दिवाली मनाते मिलकर सभी साथ में। देश हित में बच्चे भी देते यहाँ कुर्बानियां, एकमात्र हमारा भारत देश है। आप सभी गर्व करना कि जहाँ बच्चे भी अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, कि देश धर्म पे देश हित में बच्चे भी देते यहाँ कुर्बानियां। देश धर्म में जंग कर लड़ती है यहाँ पर रानियां। गीत वंदे मातरम का इस तरह गाते चलें, झुकना पाएगा तिरंगा शीश कट जाए भले। सिंधु चरणों को पखारे ताज हिमगिरी का धरे, सूर सौरभ शीश रजधर देश का वंदन करे, देश का वंदन करे, देश का वंदन करे। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है भैया। एक बार पुनः हम सब इस काव्यांजलि के माध्यम से भारत भारती को प्रणाम करते हैं, भारत के गणतंत्र को प्रणाम करते हैं। और जब इस भारत के गणतंत्र को प्रणाम करने की बात आती है, तब हमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं कि यह भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, सागर इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद जब गंगा के पानी में हमारी अस्थियां विसर्जित कर दी जाएंगी तो इनमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। सबका अनुरोध है, तो मैं चाहता हूं कि श्री सौरभ सूर्य कुछ पंक्तियां हमें और सुनाएं। भारत के गणतंत्र का पर्व है। हम सौरभ सूर्य जी से एक बार पुनः अनुरोध करेंगे कि वे कुछ पंक्तियों के माध्यम से एक छंद आपके बीच रखता हूं। जी पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार की बातें होती है कि देश पर रहने का अधिकार किसको है। एक छंद आपके बीच रखता हूं। स्वागत कि रणभूमि बीच जब युद्ध लड़ते हैं वीर, तीर कभी रह नहीं सकता कमान में। कि रणभूमि बीच जब युद्ध लड़ते हैं वीर, तीर कभी रह नहीं सकता कमान में। मन में छुपाए राज कितना भी रखो तुम, रुक नहीं सकता है लेकिन जुबान में। सावन में घनघोर बादलों के बीच पानी, कहो कैसे रुक सकता है आसमान में। भारत की जय वंदे मातरम में बोले बिना कोई देशभक्त ना रहेगा हिंदुस्तान में। कोई देशभक्त ना रहेगा, कोई देशभक्त ना रहेगा हिंदुस्तान में। तो इस भारत के गणतंत्र पर्व की एक बार पुनः मध्य प्रदेश के वासियों को और भारत भर के वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भारत का गणतंत्र सूरज के अस्तित्व की तरह अडिग रहे, चिरकाल तक चलता रहे। आप सब गणतंत्र के इस पावन पर्व को दिन भर हर्षोल्लास के साथ मनाइए। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र के पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
है।